हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में बेटा हम सब ड्रॉ करने वाले हैं एक वॉच। आप हेडिंग देख के समझ ही गए होंगे, आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सब बेटा करेंगे हाउ टू ड्रॉ वॉच, यानी घड़ी कैसे बनाएं। आप देखते होंगे कि कई बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि जो घड़ी यानी वॉच बनाते समय क्या करते हैं, उनके बीच के जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं आगे पीछे लिख देते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं या उल्टा सीधा लिख देते हैं। और आप देखते हैं कि जब दो नंबरों के जैसे 1 और 2 के बीच में कुछ मिनट्स जो होते हैं 5 मिनट्स, आप उनकी लाइनों को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक घड़ी को ड्रॉ करना और उनके सारे नंबरों को अपनी ही जगह पे अरेंज करना एंड उनके बीच में जो मिनट्स होते हैं उनको भी अच्छे से हम ड्रॉ करना सीखेंगे इस वीडियो में। एंड आप लोग भी अपनी कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। ओके सो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें। एंड हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नेम है 1 2 3 4 ब्लॉग। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको घड़ी को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत है जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी थिंग्स होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है हमको घड़ी बनाने के लिए। तो आप क्या ले लीजिए, सबसे पहले तो इसमें से गोला प्रकार हम निकालेंगे और उसके बाद हम पेंसिल लेंगे, क्योंकि जो घड़ी का आप जानते हैं घड़ी सर्कुलर शेप में होता है, पूरा का पूरा गोल होता है। तो हमको क्या एक गोले प्रकार की ज़रूरत है और एक पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद हमको गोला करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गोला प्रकार में पेंसिल को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमने गोला प्रकार में पेंसिल को अच्छे से फिक्स्ड कर लिया है, लगा लिया है। तो आप लोगों को भी ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेना है। आप देख सकते हैं इसका 2 पार्ट है। एक आप देख सकते हैं नोकीला वाला जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, जो कि हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे। और एक आपका क्या है जिससे हमारा गोला बनेगा, पेंसिल वाला पार्ट है। तो आपको एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लेना है, यानी गोला प्रकार को एक बार सेट कर लेना है। उसके बाद आपका गोला प्रकार ना तो अंदर की तरफ दबना चाहिए ना बाहर की तरफ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका जो सर्कल बनेगा वो पूरी तरीके से सही नहीं बनेगा। तो फिक्स्ड पॉइंट लेने के बाद अब उसके बाद हम करेंगे एक क्या बेटा, सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो घड़ी बनने वाला है वो सर्कुलर शेप का होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है आप अपनी कॉपी पर ऐसे एडजस्ट करेंगे बढ़िया से, और एक जगह जहां पे आपने इसका फिक्स्ड पॉइंट रख दिया उसके बाद आपको उठाना नहीं है, ठीक है, वहीं पे फिक्स्ड रखना है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक गोल शेप का यानी सर्कल बनाएंगे। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए आइए सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो आपको ध्यान से करना, फिक्स्ड पॉइंट हमने रख लिया, उसके बाद हम कर रहे हैं सर्कल को ड्रॉ बेटा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। और आपका गोला प्रकार हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, क्योंकि सर्कल नहीं तो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको अच्छे से सर्कल को क्या कर लेना, डार्क कर लेना, यानी गाढ़ा कर लेना है। तो हम डार्क कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सर्कल हो गया बेटा हमारा डार्क पूरा। और इस तरीके से आपको गोला प्रकार और पेंसिल का यूज करके क्या कर लेना है, एक बढ़िया सा सर्कल बनाना है, तैयार करना है। और सर्कल हमारा हो गया तैयार। अब चलिए हम इनमें नंबर को फिल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स को फिर से लेना है और उसमें से निकाल लेना है क्या बेटा, स्केल यानी फिट लेना है। और उसके बाद हम इसका फिट का यूज करके इसको क्या कराएंगे, चलिए देखिए क्या करते हैं सर। फिट का यूज करके बेटा हम करेंगे यहाँ पे इसका 1/2 पार्ट, अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि हाँ इसका आधा आधा भाग दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ दोनों तरफ ऐसा है, फिर क्या करेंगे, हम ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे और उसके डाउन केस में एक पॉइंट बनाएंगे। ओके, तो चलिए हमने फिक्स्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट बना लेते हैं, है ना, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। ओके, और ऐसे ही आपको क्या कर लेना, ऐसे ही आपको वर्टिकल करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल भी कर लेना है। तो आप इसके सेंटर पॉइंट पे रख दीजिए और उसके बाद जो है आप स्केल को सीधा करके एक यहाँ पर बना दीजिए पॉइंट और एक यहाँ पे बना दीजिए। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्कल है बेटा वो जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। ओके, आप क्या करेंगे, हम इनमें पहले ये जो हमने 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं और इनमें आपको भर देना है नंबर्स को। तो आप जानते ही हैं कि सबसे अपर केस में आपका क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, नंबर 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। तो हमने यहाँ पे 12 को राइट कर दिया। एंड उसके नीचे आप जानते हैं सबसे नीचे क्या होता है, 6 होता है। तो हम क्या राइट कर देंगे, 6 राइट कर देंगे। ओके, और उसके बाद 12 के डाउन अगर आएंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2, तो यहाँ क्या आता है बेटा, यहाँ 3 आता है, तो यहाँ 3 राइट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। यहाँ 6 है यानी 3 के बाद 4 5, अभी हम वो सब बनाएंगे। तो पहले हम 4 ये जो डॉट्स है इस पर हम क्या करेंगे, नंबर को फिलअप करेंगे। यहाँ 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और यहाँ क्या आता है बेटा 9, क्या आता है 9, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हमने क्या कर लिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अच्छे से, और डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे चारों डॉट्स पे नंबर को फिल कर दिया। ठीक है, अब क्या कर लेना है, आप जानते हैं कि हमारी जो घड़ी होती है वो 12 के डाउन जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, उसके बाद 12 इस तरीके से बनता है। अब क्या करेंगे, यहाँ आपका 12 है, 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो यानी 12 और 3 के बीच में 2 डॉट्स बनाना है सेम डिस्टेंस का। उसके बाद 3 और 6 के बाद भी आप जानते हैं ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3 और 6 के बीच में भी 2 डॉट्स बना लेना है, और 6 और 9 के बीच में भी 2 डॉट्स, और 9 और 12 के बीच में भी 2 डॉट्स बना लेना। ओके, तो चलिए आप उसको हम सब कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट्स को और बनाएंगे, तो एकदम सेम डिस्टेंस के साथ बनाइएगा, है ना, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा लेंथ कर दें कहीं पे कम कर दें, ऐसा मत करिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही आपको यहाँ भी छोड़ना है, उतना भी यहाँ पर भी छोड़ना है। ठीक है, आगे चलिए करते हैं, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, यहाँ पे एक हम और बना लेते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे, और उसके बाद क्योंकि इन 9 और 6 या 3 या 6 के बीच में 2 बनाना है, सबके बीच में 4 बनाने के बाद सबके बीच में 2, तो यहाँ हमने बना लिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक डॉट, और लास्ट में हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी ये डॉट्स बने हैं, जितने भी लाइनें आप देख रहे हैं सेम डिस्टेंस के साथ है, और उसके बाद हम अब क्या करेंगे 1 to 12 तक का नंबर इनके साथ राइट कर देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप जानते हैं क्या आता है 1। ठीक है, तो यहाँ हम 1 राइट करेंगे, यहाँ पे आता है 2, तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, एकदम एग्जैक्ट इसी जो लाइन हमने बनाई है इसी के सामने सामने। ठीक है, याद रहे कि जब हम नंबर को आप लिखते हैं बेटा, तो ये जो 1 होता है बहुत बच्चे ऐसे 1 बना देते हैं, या 2 को ऐसे बना देते हैं, ऐसे 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 नहीं करना है आपको। ठीक है, याद रहे ये आपको स्ट्रेट ही रखना है। 1 आप राइट कर रहे हैं तो ऐसे जैसे कॉपी पे आप राइट करते हैं स्ट्रेट, ऐसे ही रखना है आपको। ठीक है, 2 को आप देखिए ऐसे स्ट्रेट ही रखना है, 3 आप देख सकते हैं, यहाँ 4 करना है तो आपको 4 इस तरीके से होकर नहीं बनाना है, 4 को भी क्या कर लेना है, स्ट्रेट ही रखना है, सीधी लाइन बना के उसके बाद यहाँ स्ट्रेट ही रखना, 4 हो गया। ठीक है, 5 को भी वैसे ही स्ट्रेट एकदम। ठीक है, ताकि जब घड़ी आपके सामने हो तो उसका नंबर सामने सामने दिखाई दे, ये नहीं कि तिरछा दिखाई दे। 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या बेटा 8 हो गया, 9 के बाद आप जानते हैं यहाँ 10 हो जाएगा, 10 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो एक बार अच्छे से फिर उसके बाद आप मिला लीजिएगा कि हमने क्या सारे नंबरों को अच्छे से अरेंज कर लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इतना वर्क करने के बाद अब जो है हमने क्या कर लिया, आवर को दिखा दिया है। आप जानते हैं कि अगर एक बार हमारी यहाँ आवर हैंड जो होती है, जिसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं, वो 12 से चल करके और फिर से 12 पे पहुँच जाए तो वो जानते हैं कि 12 आवर हमारा कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो अब जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 1 के बीच में हमको क्या कर लेना है, मिनट्स ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि 1 आवर इक्वल, नहीं जानते हैं जान लीजिए कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है 60, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। और ये भी जान लीजिए कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 60 क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। ठीक है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। और बात ये है कि हमको यहाँ पे मिनट्स ड्रॉ कर लेना है, और ये भी आप जान लीजिए कि प्रत्येक 2 नंबरों के बीच में, जैसे 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 5। वैसे 1 और 2 के बीच में भी 5 होगा, 2 और 3 के बीच में भी 5 होगा, 3 और 4 के बीच में भी 5 होगा, ऐसे सब में क्या होगा 5 मिनट्स होता है। बात समझ में आ गई। यानी 12 से जब हम चलेंगे आगे 1 पे पहुंचेंगे, अगर मिनट हैंड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वो 5 मिनट कंप्लीट कर लेगा। ओके, यहाँ पहुंचेंगे तो वो 10 मिनट हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, अगले नंबर पे आपका 20 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ आपका 30 हो जाएगा। मिनट, ये मिनट राइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 45 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अपनी भी कॉपी पे आप लोग ऐसे ड्रॉ करते रहिए। उसके बाद यहाँ आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 55, यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, तो जब आपकी मिनट हैंड यहाँ से चलेगी 12 से और फिर से 12 पे पहुँच जाएगी तो वो अपना 60 मिनट कंप्लीट कर लेगी। बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम मिनट ड्रॉ करेंगे, यानी 1 2 3 4 करके ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने 5 मिनट को दिखाया, अब हम 1 मिनट को दिखाएंगे। ठीक है, तो हम 12 के आगे से 1 मिनट को क्या करेंगे, ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। याद रहे इसको भी आपको क्या कर लेना, 5 मिनट एडजस्ट करके दिखाना है 12 और 1 के बीच में, तो सेम डिस्टेंस पर ही दिखाना है। जब आप कॉपी पर ड्रॉ करते हैं घड़ी को तो क्या कर देते हैं, कहीं पे पास लाइन बना देंगे, कहीं पे दूर। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका सेम डिस्टेंस पे बनना चाहिए लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटी छोटी बिंदी के द्वारा आप समझ जाइए कि 5 डॉट हमको बनानी है, यानी 5 मिनट दिखाना है। तो हम सेम डिस्टेंस के लिए आप बिंदी बना बना करके देख लीजिए, और उसके बाद जब लगे कि हाँ हमारा ये एक्यूरेट सेम डिस्टेंस पर है, उसके बाद आप स्केल का यूज करके वहाँ पर मिनट्स को ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो देखिए हमने 5 मिनट को दिखा दिया, तो यहाँ पे 12 से आगे आपको 1 काउंट कर लेना है। इस बड़ी वाली लाइन को 1 नहीं लेना, इसके आगे वाले से 1 लेना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 मिनट,
ये हो गया 3 मिनट, ये हो गया 4 मिनट, और ये बड़ी वाली लाइन हो जाएगा क्या 5 मिनट। बात समझ में आया? यानी यहाँ से आपको बड़ी वाली लाइन नहीं लेना है 12 के जो ऊपर है, यहाँ से नहीं, 12 के बाद 1 आपको काउंट कर देना, यानी 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आ गई? अब 5 के बाद आगे 6 7 8 9 और इस बड़ी वाली को 10 दिखाना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे ड्रॉ करते हैं। तो ले लीजिए स्केल और उसके बाद यहाँ पे पहले आप बिंदी लगा लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो। 5 मिनट आपको दिखाना है तो बढ़िया से पहले आप सर्कल वाले लाइन पर बिंदी लगा लीजिए और उसके बाद स्केल लेकर के इस तरीके से आप लाइन को बना लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बन गया। अब यहाँ से बड़ी वाली लाइन के आगे से 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और फिर बड़ी वाली लेकर के कितना 5। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपको पूरे वॉच में कंप्लीट कर लेना, हर 2 नंबरों के बीच में 5, यानी जो बड़ी वाली 2 लाइनें हैं इनके बीच में 4 मिनट ऐसे आपका 4 छोटी-छोटी लाइन दिखाएंगे, 1 2 3 4, और आगे वाली बड़ी को छोड़ करके पीछे वाली बड़ी को लेकर के आपका क्या हो जाएगा 5 मिनट पूरा हो जाएगा। याद देख लीजिए 1 2 3 4 5, फिर आगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम पहले उसको क्या कर लेते हैं, पूरे में ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये हमारा सारा का सारा जो भी 5 मिनट हमको दिखाना था, ऐसे ही आपको एडजस्ट कर लेना है और स्केल का यूज करके आपको करना है। आप देख सकते हैं कि सारा का सारा नंबर अपनी जगह पे अरेंज है, मिनट भी अपनी जगह पे अरेंज है, और सबके बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं वो क्या है, बराबर होनी चाहिए इस तरीके से। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, सर्कल बनाने के बाद नंबर अरेंज करना और मिनट कोड बनाना है। अब हमारा काम क्या है, अब आगे का वर्क है कि इसमें आपको सुइयां बनानी है, यानी हैंड्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो जहां पे हमने गोला प्रकार का फिक्स्ड पॉइंट रखा था, यानी सेंटर पॉइंट, यहां पे आपको कर लेना है क्या, बिंदी बना लेना बड़ी सी थोड़ी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट था हमारा, यहाँ पे हमने बना दी क्या, बिंदी। अब यहीं पे आपको क्या कर लेना है, हैंड्स को अरेंज कर लेना है। अब घड़ी में जितना समय हो रहा होगा, जैसे किसी ने बोला होगा कि 3 o'clock हो रहा है या 4 o'clock हो रहा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मिनट्स वाली सुई और आवर वाली सुई, या सेकंड भी बोला गया है तो आप सेकंड वाली भी सुई को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ जाइए कि जो आपकी आवर हैंड होती है, यानी जो घंटे को दिखाती है, वो सुई कैसी होती है, वो हैंड कैसी होती है, वो आपकी शॉर्ट होती है, यानी छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं हैंड्स को, तो यहाँ पे समझिए कि जो आपकी आवर हैंड होती है, जो हमको आवर दिखाती है, आवर यानी एच फॉर आवर, जो आवर दिखाती है वो कैसी होती है बेटा, वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, इसको हम एक नाम शॉर्ट हैंड से भी जानते हैं, जो आवर दिखाती है यानी घंटा दिखाती है। ठीक है, उसके बाद जो है, जो आपकी मिनट हैंड होती है, जो हमको क्या दिखाती है, मिनट दिखाती है, वह कैसी होती है, वो आवर हैंड के अकॉर्डिंग थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जो मिनट दिखाती है, यम फॉर यहाँ पे मिनट, यानी जो मिनट दिखाती है। ठीक है, तो वो कैसी होती है, वो आवर हैंड से बड़ी होती है। कैसी होती है बेटा, बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ी है ना, तो इस तरीके से। तो जो आपको यहाँ पे मिनट बोला गया होगा, तो उस वाली हैंड को, यानी उस सुई को आपको बड़ा रखना है, और जो आपकी आवर हैंड होगी, जो घंटे वाली सुई होगी, वो आपको छोटा रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हैंड्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं एक टाइम के साथ। उसके बाद आपको जो टाइम दिया गया होगा ड्रॉ करने के लिए, आप पे अपनी वॉच में उस टाइम को फिलअप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कोई भी टाइम ले लेते हैं, जैसे 7 o'clock ले लेते हैं। ठीक है, 7 o'clock ये टाइम हो रहा है। ठीक है, 7 o'clock करके दिखाना है हमको, तो हमने घड़ी को बना लिया। अब 7 o'clock करना है, तो आप जानते हैं कि 7 o'clock करना है, एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं, इसमें कोई मिनट प्लस वगैरह नहीं है। तो मिनट हैंड आपकी कहाँ होनी चाहिए, 12 पर होनी चाहिए, और आवर हैंड कहाँ होनी चाहिए, 7 पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 o'clock 7 बज रहे हैं पूरे के पूरे, इसमें कोई भी मिनट नहीं है। तो कहाँ, जब हमारा कोई भी एग्जैक्ट, जब आपका मिनट हैंड 12 पर होता है और उसके बाद आवर हैंड यानी ये घंटे वाली सुई इन सभी में से किसी भी नंबर पे हो, तो एग्जैक्ट वही समय हो रहा होता है घड़ी में। ठीक है, यानी मिनट हैंड हम पहले सबसे कहाँ बना लेते हैं हम 12 पर। ठीक है, मिनट हैंड है तो हम इसको क्या रखेंगे, लॉन्ग रखेंगे, लॉन्ग हैंड यानी बड़ी, इस तरीके से। ठीक है, और स्केल का ही यूज करिएगा, ये नहीं कि अपने हाथ से बना दे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लेना है आपको, 7 o'clock बोला गया है तो हम शॉर्ट हैंड 7 पे जो है पॉइंट करके लाइन बना देंगे। उसके बाद अगर 6 o'clock बोला गया है तो 6 पे बना देंगे, 8 o'clock यानी जो भी बोला गया है नंबर आप उस पे बना दीजिए। 7 o'clock बोला गया है तो एडजस्ट कर लीजिए सबसे पहले यहाँ सेंटर पॉइंट से स्केल को, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे 7 o'clock की लॉन्ग वाली जो है आपकी डॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड आपको ड्रॉ करनी है। कैसी बेटा, शॉर्ट, छोटी, क्योंकि हम आवर हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे आप एरो लगा दीजिए, और ये हो गया हमारा वॉच कंप्लीट। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो वॉच है ये बन के हो गया है कंप्लीट। हमने सारी चीज़ें अच्छे से ड्रॉ कर लिया। तो आपको भी अपनी कॉपी पर जब आपको टीचर कहे कि इस तरीके से आपको एक घड़ी बनाना है, उस पर टाइम दिखाना है, तो ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, वॉच को ड्रॉ करना है और टाइम को फिलअप कराना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइम के साथ वॉचेस को बना करके और उसके बाद उसमें टाइम को फिलअप करना सीखेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि घड़ी को कैसे बनाते हैं और किसी एग्जैक्ट समय को कैसे दिखाते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम 1 2 3 4 ब्लॉग है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।